Good evening, friends. Thank you, President, Board of Directors, all members for giving me this opportunity to present this program today, which says Corona मृत्यु नंतर डैश डैश डैश. तो डैश 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 क्या है वो आज हम सुनेंगे अंजुम इनामदार से. See, till 1920, life was great fun यार. IPL was का तैयारी चल रहा था. द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज कमिंग, उसका तैयारी चल रहा था. हिंदू मुस्लिम लोग लड़ रहे थे, इलेक्शन हो रहा था, पब्लिक गिर रहा था, गवर्नमेंट गिर रहा था. एवरीथिंग वाज सो हैप्पी एंड सो नाइस. एंड देन सडनली केम कोरोना. तो जब कोरोना आया तो पब्लिक को लगा इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी डेंजरस वेपन. और कोरोना ने बताया कि छोटे बड़े गरीब अमीर हर किसी को कॉन्टैक्ट हो सकता है. नोबडी वाज स्पेयर्ड. जो लोग बंगले में अलग अलग दूर दूर फार्म हाउसेस पे जाके रहे उनको भी कोरोना हुआ, जो झोपड़पट्टी में रहे उनको भी हुआ. तो पता चला कि कोरोना ने इंसान को अपनी औकात बता दिया. कि कहते हैं कि चंद नापाक कतरों से बना है तू, चंद नापाक कतरों से बना है तू, मत अकड़ इतना है आदमी कि फना है तू. कोरोना आया, कोरोना से और डेंजरस आया लॉकडाउन. लॉकडाउन आया, लोगों को लगा लॉकडाउन है, छुट्टी है, घर में आराम करो, इट्स अ हॉलीडे, लेट्स एंजॉय द वेकेशन. बट पीपल स्टार्टेड डाइंग. 1, 2, 3, 4 करते करते द फिगर वेंट अप टू 50. व्हेन द फिगर वेंट अप टू 50, द कॉर्पोरेशन पीपल वर टायर्ड, दे रिफ्यूज टू डू एनी फर्दर फ्यूनरल्स. दे सेड कि यार अब हमारे से नहीं होता है, अब क्या करेंगे. तब देयर वाज नो अल्टरनेट. अब मरने वाले को कौन लेके जाएगा. तब पुकारा गया अंजुम इनामदार को, जिन्होंने अपनी टीम लेकर मैदान में आ गए. लेट मी टेल यू, अंजुम इनामदार कुड नॉट डू एनी स्कूल और कॉलेज बिकॉज पैसा ही नहीं था तो पढ़ेगा किधर से. ही डिड स्मॉल जॉब्स, देन ही स्टार्टेड अ स्मॉल फैब्रिकेशन वर्कशॉप. उसके बाद रिक्शा चलाया. रिक्शा के बाद ही स्टार्टेड डूइंग टेम्पो ट्रैवलर एंड ही हैड अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस ऑफ हिज ओन. थोड़ा शौक हुआ, पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया. पता चला कि पॉलिटिशियन ने बहुत धोखे निकाला, तो वहाँ से तोबा करके भाग के आया और वापस सोशल सर्विस में लग गया. अंजुम वॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड लिविंग नियर द रेलवे ट्रैक्स नियर बोपड़ी. तो क्या होता था, एज यू नो, रेलवे ट्रैक्स पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं. आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग. तो रेलवे ट्रैक्स पे बार बार एक्सीडेंट होते, लोग के 2 टुकड़े होते, किसके 4 टुकड़े होते, किसके 50 होते, और उठाने वाला कोई नहीं रहता. जब तक पूना स्टेशन से कोई जाए नहीं तो वो ऐसे ही पड़ा रहता था. तो जब उठाने के लिए कोई नहीं रहता तो बचपन से the only name that was given was अंजुम इनामदार. कुछ भी एक्सीडेंट होता लोग बोलते अंजुम इनामदार को बुलाओ. एक तरफ रेलवे ट्रैक था घर के, तो दूसरी तरफ था दरिया नदी. नदी में लोग सुसाइड करते. कभी एक्सीडेंट होता, लाशें पड़ी रहती, उठाने वाला कोई नहीं, तब भी बोलते लोग कि अंजुम इनामदार है, अंजुम इनामदार को उठाओ. एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड ही इज डन सर्विस अबव सेल्फ, अ ट्रू रोटेरियन, मोर देन वॉट एवर वी हैव डन. सो लेट्स टॉक टू अंजुम इनामदार. लेट अस हियर कि डैश 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 क्या है, किधर से शुरू हुआ. सो आई विल आस्क हिम सम क्वेश्चंस. यू आर ओपन टू आस्क क्वेश्चंस. लेट टॉक टू हिम. माइक ले लो अंजुम भाई. तो लेट्स आस्क हिम कि डैश 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 क्या है, बिकॉज इसका बुक का टाइटल है कोरोना मृत्यु नंतर डैश डैश डैश. अंजुम भाई, जिंदगी अच्छी चल रही थी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, कोरोना के लोग मर रहे थे, बाकी लोग डर डर के भाग रहे थे. आपको क्या हो गया कि आप जाके चालू किए और वो एक चैलेंज एक्सेप्ट किए कि आगे के फ्यूनरल हम करेंगे. ये मैं सबसे पहले तो क्लब के सभी मेंबर को धन्यवाद देता हूँ कि आज एक चर्चा सत्र इस पर आयोजित किया गया. हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं, जनरली हम लोग सत्कार समारोह वगैरह इसको थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो उसके पीछे उनका एक कुछ मकसद होता है. मगर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इधर कुछ बातें आपके साथ शेयर करने को मुझे मौका मिल रहा है. अभी जैसा सर ने बताया कि क्या बात थी कि इस काम को आपने शुरू किया, तो ये घटना बहुत गंभीर है. आप तमाम लोग को पता है कि जैसा लॉकडाउन की शुरुआत हो गई तो लोग अपने अपने है वो जगह पे रुक गए थे वो लोग. तो एक न्यूज़ पूना के अंदर उस दौरान में मैंने मराठी पेपर में पढ़ा था. वो पेपर का हेडिंग ऐसा था, हे एका 85 वर्ष वयोवृद्ध महिलाचा मृत्यू झाला. 85 साल की एक महिला का मृत्यू हुआ
और परिवार के लोग वो डेड बॉडी लेने से उन लोग ने इनकार कर दिया मनाही के लिए। ये न्यूज़ पढ़ने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे आंख पे तो पूरी तरह कांटे आ गए। मैं सोचा कि एक 85 साल की माँ करो कोविड से मर गई है और बच्चे लोग उसको करीब आने को तैयार नहीं। तो ये न्यूज़ पढ़ने के बाद मैं दिन भर बेचैन था एकदम, यानी सोच में ही था कि अगर वो माँ जिंदा रहती तो क्या सोचती अपने बच्चे के बारे में, कि जिसको मैंने बड़ा किया, पाला पोसा, क्या क्या तकलीफ माँ उठाती है, वो एक माँ ही जान सकती है अपने बच्चों के संबंध में। तो वो पढ़ने के बाद मैं बहुत बेचैन था और बस वो रात हो गई और घर में जाके सो गया। लॉकडाउन था, कड़क लॉकडाउन था। 2:30 बजे मुझे तकरीबन रात में नायडू हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आया और वो डॉक्टर मेरे पहचान के पुराने हमारे दोस्त भी है, डॉक्टर राजा भाऊ कालपांडे उनका नाम है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि अंजुम भाई क्या कर रहे हो आप? तो बोला सर अभी 2:30 बजे क्या कर रहे हो? सो रहा हो? बोला जैसा सब लोग सो रहे। नहीं नहीं बोले, कार्यकर्ता सोता नहीं है, बोले आप उठो और तुरंत नायडू हॉस्पिटल में आ जाओ। आप ही के धर्म का, आप ही के जात का एक आदमी वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, उसका इधर हॉस्पिटल में निधन हुआ है और परिवार में उसको कोई नहीं है। बोले एक 45 ईयर्स की उसकी मिसेस है और 12-15 साल की लड़की है, आप आइए और उसका लास्ट राइट्स कीजिए, बोले उसका अंत्यविधि कीजिए। तो मैंने सोचा कि शायद भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने मेरे नसीब में कुछ तो नेकी का काम करने का एक मौका दिया और बस मैं फ़ौरन वहाँ से उठा। उठने के बाद हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डेड बॉडी, हालांकि सब लोग सोच रहे थे, वो हॉस्पिटल में जाने के बाद डेड बॉडी हम लोग ने ताबे में लिए और ताबे में लेने के बाद पुणे का जो गणेशपेट एरिया है, वो गणेशपेट एरिया के अंदर उसका अंत्यविधि हम लोग ने करने का काम किया। पूरा तरह डेड बॉडी आपको तो पता है, वो रैप करके देते थे वो लोग प्लास्टिक के अंदर, किसी को देखने का परमिशन नहीं था। तो गए हम लोग ने जाके डेड बॉडी इधर मैंने अंत्यविधि उसका कर दिया, जो भी हमारा धार्मिक रीति रिवाज है। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस किस्म की ज़रूरत हम लोगों की पड़ सकती है। फ़ौरन सोशल मीडिया के ऊपर मैंने अपने खुद इसके ऊपर अकाउंट पे, फेसबुक और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिख के वायरल किया कि आज ऐसी ऐसी एक घटना घटी और उस घटना को हम लोगों ने पूरी तरह किया है और उसका अंत्यविधि भी किया। अगर किसी को भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग हमारे को याद कर सकते हैं। 24 घंटा हमारा फ़ोन नंबर चालू रहेगा, आप लोग हमें कॉल कीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद जो हमारा काम शुरू हुआ तो 3000 से भी ज़्यादा लोगों का लास्ट राइट्स हम लोगों ने किया। और विशेष करके ये काम करते हुए हमने न धर्म देखा, न जात, न भाषा, न पंथ, किसी का भी फ़ोन आ जाए तो हम लोगों ने, हमारे 28 कार्यकर्ता थे टोटल, वो 28 कार्यकर्ताओं ने हम लोग ने सेटअप ऐसा बना के रखा था, किसका भी फ़ोन आ जाए कहीं से भी पूरे पुणे शहर के अंदर 20 मिनट में अपना कार्यकर्ता उसके मदद के लिए पहुंचना चाहिए। फ़ौरन हमारा कार्यकर्ता 20 मिनट में वहाँ पहुँचता था और जो भी उसका प्रॉब्लम है, शायद अंत्यविधि का हो या फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने का हो, ससन हॉस्पिटल हो, रूबी हॉल, जहांगीर, नायडू हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एडमिट करना, गाड़ी उपलब्ध करके देना, आपको बोलता हूँ एम्बुलेंस ला के देना, उसको दवाइयाँ ला के देना, ये सब काम के लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय हुए और 24 घंटा हमारे कार्यकर्ता ये काम कर रहे थे। 24 घंटा हम लोग तो याद भी नहीं कब घर पे जाते थे, कब, यानी ऐसा भी वक्त हमारे पे कई मरतबा आया सर कि हम लोगों को शमशान भूमि में नहाना पड़ता था। ऐसा भी वक्त आया कि कुछ देर अगर समझो डेड बॉडी उधर जलाने के लिए समझो टाइम लग रहा है, घंटा 2 घंटे का टाइम है, तो शमशान भूमि में हम लोग सोते थे, उधर ही खाना खाते थे, उधर ही इस किस्म का 24 घंटा हमारा कार्यकर्ता ऐसा सक्रिय था। और मैं इस बात को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, गॉड है जो इंसानों के मदद करने वाले लोगों की हेल्प करता है, वो भी, और वो हेल्प, वो मदद, वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते मगर मदद रहती है। आपको ये बात ताज्जुब होंगी सुन के कि हमारे 28 कार्यकर्ता 24 घंटा काम कर रहे थे और किसी भी कार्यकर्ता को पॉजिटिव नहीं हुआ। क्या बात। और आगे जाके बात बताता हूँ कि मेरे घर में मेरी बेटी, माँ है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, नवासे पोते हैं, ऐसा सभी 28 कार्यकर्ता के घर में कोई ना कोई है, उनकी माँ, भाई, बच्चे हैं, किसी को भी पॉजिटिव नहीं हुआ। क्या बात। एक भी फैमिली के अंदर किसी ने भी आज तक
वैक्सीन नहीं लिया। क्या और ये भी मैं बताता हूँ कि और एक भी हमारे घर में किसी का भी निधन परिवार के अंदर से कोविड से नहीं हुआ। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह और जिन लोगों को हम लोग मदद कर रहे थे वो लोगों की दुआएं हमारे साथ थी। बिल्कुल मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे खुशनसीब हम ही लोग रहेंगे कि जो अंत्यविधि को जब हम लोग जाते थे, उनको मदद के लिए जाते थे, हिंदू है, मुसलमान है, तो मुसलमान तो ऐसा फरिश्ता के रूप में आप हमारे सामने बिल्कुल. आहे. कोई कहता था माऊली आहे तुम्ही आमच्यासाठी, परमेश्वर आहे, आम्ही तर देवाला कधी पाहिलं नाही, पण तुम्ही आमच्या मदतीला आलं म्हणून ते आम्ही तुम्हाला बघतो. अंजू भाई, हिंदू इस लोग किस्म की के बात बहुत की सारे- आपने, तो जब हिंदू लोग का मतलब आया तो आपने कैसा सॉल्व किया? बिकॉज वो याद है आपको कि आपने फोन किया था कि निसार भाई हिंदू लोग गुजर रहे, आप क्या करेंगे? तो उनकी मदद कैसे की आपने? क्योंकि आपको तो कुछ मालूम नहीं था उनका रीति रिवाज क्या है। फिर क्रिश्चियन लोग आए, फिर अलग अलग जाति के लोग आए, तो ये कैसे अडॉप्ट किया आपने? नहीं, ये तो देखो हम लोग का एक कोविड क्रिमेशन नाम का महानगर पालिका के साथ हम लोग का काम का शुरुआत हो गई थी। तो उसमें एक ग्रुप था, वो ग्रुप के अंदर हमको मालूम पड़ रहा अभी हिंदू मरा, क्रिश्चियन मरा, ईसाई सिख मरा, तो उसके अंदर से नाम आते थे ऐसे। और फिर कोई भी हॉस्पिटल के अंदर हमारे जितने हॉस्पिटल 280 हॉस्पिटल उस दौर के अंदर महानगर पालिका ने उनको परमिशन दिया था। आपको याद रहेगा जो कोविड बिल्कुल। कोविड के लिए वो लोग बिल्कुल, मेरे उनको को मालूम। परमिशन था कि आप कोविड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे 280 हॉस्पिटल में हमारे लोग के नंबर थे। कोई भी मर गया, किसी का भी अगर प्रॉब्लम आया तो वो फौरन हमारे को बोलते थे कि भाई आप देखो, वो कार्यकर्ता लोग काम करते मदद करते, फिर वो लोग हम लोगों को फ़ोन करते थे और हम लोग उसकी मदद को जाते थे। फिर हिंदू का है तो हिंदू का जो भी रीति रिवाज है बस उसको हम लोग हेल्प करते थे। क्रिश्चियन है तो जो भी उसका विधि है फादर को बुला के लाके उसका काम करते थे। मुस्लिम है तो हम लोग खुद नमाज पढ़ते थे। मैं अच्छा हो गया, बात याद आई मुझे कि कितना डर का माहौल था उस दौर के अंदर कि हम लोग ने देखा आसिफ भाई यहाँ पर हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने हमको बहुत सारा वो टाइम पे भी हेल्प किया। मुसलमान भी मौलाना उस टाइम पर नमाज पढ़ाने को तक नहीं आते थे। एक आखिरी नमाज, हाँ, आखिरी नमाज जो जिसको बोलते हैं नमाज पढ़ते, मैयत की लास्ट में नमाज। उसकी मैयत की नमाज पढ़ते। तो हम लोग के सामने पूरा ये आ गया, बोला यार कम से कम ये नमाज भी पढ़ने के लिए कोई नहीं मिल रहा। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे पूरे 28 कार्यकर्ताओं ने वो नमाज ही सीख लिया। क्या बात, वेरी बोला कोई मौलाना की जरूरत नहीं, हम खुद नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ाएंगे और उसका अंत्यविधि करेंगे। और जो भी उसका विधि है पूरा विधि का तरीका हम लोग ने सीखा। शायद हमको हमारी आंखों से सब देखने मिला। हर जाति के अंदर अलग अलग पंथ है, मुस्लिम में पंथ है, क्रिश्चियनों में पंथ है, मराठा हिंदू में पंथ है। वो हम लोग अकेले ऐसे लोग हैं जिनको हर पंथ का देखने को मिला क्या क्या सिस्टम रहता है। जाहिर है कि ये काम के लिए आपको पैसा लगा होगा, किसी ने पैसा ऑफर किया या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प आई, ये गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये देखो, जब हम लोग ने काम शुरू किया तो हमारे 28 कार्यकर्ता अपने खिसे का पैसा लगा के ये काम कर रहे थे। मगर बोलते हैं ना, भ्रष्टाचार हर फील्ड के अंदर घुसा हुआ है। हम लोग 5 महीने से भी ज़्यादा हुआ महानगर पालिका को फ्री में हेल्प कर रहे थे, हम लोग मदद कर रहे थे। अचानक एक दिन मैं पेपर में पढ़ा और वो पेपर के अंदर ऐसी न्यूज़ आई थी कि अंत्यविधि करने के लिए हम लोग ने टेंडर निकाला है महानगर पालिका की तरफ से। हम लोग ने जाके अधिकारी को पूछा कि यार हम तो आपको फ्री में हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मानवता की सेवा ही है, तो आप ये अचानक टेंडर क्यों निकाल रहे हो? बोले नहीं बोले आप एक काम कीजिए, वो टेंडर पास कराते बोले आपको हम लोग 6 महीने का 28 लाख रुपये हम लोग आपको काम का देते। 6 महीने के 28 लाख अत्यंत करते। गरीब लोग को। तो हम लोग ने कहा कि भाई जब भी हम लोग इंसानियत की सेवा है, मानवता की सेवा है और संतों का, महापुरुषों का एक अच्छी विचारधारा वाला हमारा राष्ट्र है, तो हम क्यों ये काम का पैसा ले? तो वो लोग उसमें से उनको भ्रष्टाचार करना था, इसके वास्ते वो लोग ज़बरदस्ती वो टेंडर को लाने का काम कर रहे थे। फिर हम लोगों ने आंदोलन करके वो उसको टेंडर को रद्द करना पड़ा और उसको हम लोग ने ऐसा वाक्य बनाया था, मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरचा लोणी खाणारा दफन टेंडर रद्द करावा। क्या बात। तो ऐसा करके वो टेंडर को हम लोग ने रद्द कराया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको भी हम लोग ने मदद की है लास्ट राइट्स के लिए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, किसी फैमिली से हम लोग ने 1 रुपये भी नहीं लिया। क्या बात। यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा रूल्स बनाया था कि जिस दिन हम लोग उसको मदद कर रहे हो फैमिली को, उस दिन उसके पैसे का चाय भी नहीं पीने का हमको। क्या बात। और फ्री में हमको सेवा करना है। बस
सिर्फ हमको लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआ हमको चाहिए, हम लोगों को प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। एक अच्छा हेतु रख के हम लोगों ने काम किया और मैं तो बहुत खुश हूँ कि बहुत बड़ा काम परमेश्वर अल्लाह ने हमारे हाथ से दिया। बिगर प्रोटेक्शन के आपने पहले पहले काम किया, उसके बाद आपको पीपीई किट्स दिया। हमारे बंटवाल साहब यहाँ बैठे, आई डोंट नो इफ इज देयर। मैं तो बंटवाल साहब बैठे हैं, इन्होंने आपको काफ़ी किट्स का मदद किया, गुरुद्वारे वालों ने किया। तो किट्स आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा? मैं कोई तो ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके रोटरी क्लब के माध्यम से हमारे को वो टाइम पे किट मिला। शुरू का माहौल बहुत गंभीर था, आपको पता है। साहब ने जब वो लाए तो उनको भी पता रहेगा, उस टाइम पर 2000 रुपये पीपी किट का रेट था, अभी 60 रुपये को मिलता है वो पीपी किट। लेकिन वो टाइम पे भ्रष्टाचार की बात जब आ रही है तो 2000 दे के भी नहीं मिलता था। तो हर आदमी का अंत्यविधि करने के लिए कम से कम 4 कार्यकर्ता लगते थे, उठाना, लेके जाना, बॉडी को, डेड बॉडी को दफनाना या जलाना, जो भी है। तो चारों को पीपी किट पहनने का मैं बोलता हूँ 8000 रुपये एक आदमी के पीछे खर्चा आता था। तो हम लोग तो इतना ये नहीं कर सकते थे। फिर महानगर पालिका ने हमको पीपी किट उपलब्ध किया, लेकिन वो सिर्फ 2 पीपी किट देते थे। और फिर बाद में हम लोग 2 जन बिंदास परमेश्वर का, अल्लाह का नाम लेके हम लोग काम करते थे और वही 2 पीपी किट पर काम कर। लेकिन जब हमको रोटरी क्लब की तरफ से मिला, हमको बहुत बड़ा अच्छा पैकेट मिला था, वो उसमें ज़्यादा थे, तो उनका पीपी किट इस्तेमाल करके हम लोग अंत्यविधि करते थे। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो टाइम पे शायद हो सकता है कि आप लोग ने पीपी किट दिए करके हमको कोरोना नहीं हुआ, ऐसा भी मैं समझता हूँ। कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़े पॉलिटिशियन, कोई पार्टी के लोग, ऐसा कोई आपको याद आ रहा है जिनका आपने अंत्यविधि किया? क्योंकि पॉलिटिशियन लोग के साथ तो ऐसे बहुत लोग रहते, कोरोना से मर जाने के बाद कोई नहीं आया। देखो, पॉलिटिशियन तकरीबन पूना के अंदर उस टाइम पे 3 नगर सेवक जो काउंसिलर जो थे, वो 3 लोगों का डेथ हुआ है पुणे के अंदर, जिसमें एक नाम तो बहुत फेमस है, अंधेकर, नाम आपने सुना होगा। तो अंधेकर की भी परिवार के लोगों ने हमारे को फ़ोन किया था कि हमारे घर के अंदर ऐसा ऐसा हुआ है, आप हमको हेल्प करो। तो वो लिंगायत धर्म से थे वो, और लिंगायत में सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर दफनाया जाता है, नहीं, जलाया नहीं जाता वो लोग ने। तो उसका किया। आपको ये भी पता होगा, पांडुरंग रायकर नाम के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट TV9 के पत्रकार थे, वो हमारे साथ फील्ड में काम करता था। जहाँ भी हम लोग जाते थे हमारे पीछे पीछे रहता था। वो भाई को भी उस टाइम पर कोरोना हुआ, और आपको पता है उस टाइम पर उसको कार्डियक एम्बुलेंस नहीं मिली, बहुत सारा उसका प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल में शिफ्ट करते करते उसको टाइम हो गया, और वो 32 ईयर्स का था बेचारा, उसका निधन हो गया था। तो उसका भी लास्ट राइज हम लोग ने किया। और ज्योत्सना भोड़े का परिवार के बारे में आप जानते रहेंगे, पूना में जिसके नाम से बाजीराव रोड पे नाम है उनका, भोड़े रास्ता है। ज्योत्सना इज अ वेरी बिग मराठी सिंगर, वेरी बिग आर्टिस्ट, वेरी फेमस इन द मराठी फिल्म इंडस्ट्री। उसकी नात थी प्रतिभा मोरेश्वर भोड़े, डॉक्टर प्रतिभा मोरेश्वर भोड़े। जब उसका निधन हुआ तो उसके पति सुनील ने हमको फ़ोन किया, बोले अंजुम भाई ऐसा बोले प्रॉब्लम है, हमारी मदद के लिए आप आओ। तो मैं तो सादा ऐसा चला गया, जाके हमको क्या मालूम है कौन है, क्योंकि हम लोग किसी को पूछते नहीं थे। फ़ोन आया तो उनको मदद करना हमारा मकसद था। जाने के बाद हम लोग ने उसको डेड बॉडी लेके गए, अंदर जलाने को लेके गए, और जब करके आए तो हाथ वो मुंह साफ करके बाहर निकले हम लोग। तो वो हमको बोलने लगे, आपको पता है बोले आपने किसका अंत्यविधि किया बोले। तो मैं तो डर गया, बोला यार किसका किया, मेरे को क्या मालूम। गले पड़ गए। मैं बोले ये मेरी मिसेस है बोले, और मैं उसका शोहर हूँ बोले, मेरा नाम सुनील है, और ये ज्योत्सना भोड़े की नात। जब वो बोलने के बाद मुझे बहुत ये हुआ, बोला यार इतना बड़ा परिवार का अंत्यविधि मेरे हाथ से करो। बोले आप एक काम कीजिए, कल हमारे घर पे आइए चाय पीने के लिए। फिर मैं दूसरे दिन घर पे गया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतने शील्ड ट्रॉफी वगैरह पूरा घर भर के। तो वो ऐसा मुझे बता रहे थे कि मेरे घर में मेरी मिसेस के पैर पड़ने के लिए डॉक्टर श्रीराम लागू से लेके नाना पाटेकर से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े एक्टर्स मेरी मिसेस के पैर पड़ने आते हैं। लेकिन मैंने जब फ़ोन किया बोले कुछ लोगों को खास करके, तो बोले एक भी हमारी मदद को नहीं आया बोले अंजुम भाई, लेकिन आप लोग आए बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोले। वो है कि ऐसी बहुत सारी घटना है। वो RSS के कोई लीडर थे आपने बताया था। RSS के भी एक बहुत बड़े पुणे के मशहूर विलास पुंगड़वाला नाम के एक लीडर है बहुत बड़े, वो भी लिंगायत धर्म के थे। उनका भी लास्ट राइज हम लोगों ने किए। तो बताने का मकसद है कि हम लोग ने जात धर्म नहीं, ये इसके आगे जाकर हम लोगों ने सोचा कि इंसानियत, एक असल धर्म का नाम ही इंसानियत है, मानवता है।
और मानवता का धर्म का हम लोग ने पालन करना चाहिए। इसके लिए मैंने अपनी किताब का नाम भी जो है, अभी जैसा सर बता रहे थे, कोरोना मृत्यु नंतर डैश डैश डैश, तो उसका एक सब टाइटल है नाते मानवते से, इंसानियत का नाता वो जपने का काम हम लोग कर रहे थे। और मैं बहुत समाधानी हूँ कि एक अच्छा काम, नेक काम हमारा हाथ से करने को मिला। और ये किताब के अंदर तकरीबन 18 से भी ज़्यादा घटना ऐसी है जो बहुत इमोशनल है, यानी पढ़ेंगे आप तो बहुत ये हो जाएंगे आपको ने कसम। ये किताब मराठी में, हमारे लोग इंग्लिश समझते हैं अंजुम भाई। मैं आपको बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर इसका ट्रांसलेट मेरा हो चुका है इंग्लिश का। 15 दिन के अंदर ये किताब का इनॉग्रेशन पुणे के अंदर होगा। और मेरा खुद का ज़ाती कोशिश है कि ये कम से कम 4 भाषा के अंदर इस किताब का ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि इस किताब के माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं समाज के अंदर, भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं, इंसानियत का संदेश देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर धर्म के लोग मिलजुल के रहे, भाईचारे से रहे। मुल्क को अगर हकीकत में हमारे को सुपर पावर बनाना है तो आपसी लड़ाई, भेदभाव, धर्म का लड़ाई, ठीक है, इससे हमको आगे जाके सोचना पड़ेगा। तो एक अच्छा विचार रख के इस किताब को मैंने बनाया हूँ। एक बहुत फेमस हॉकी प्लेयर थे विलियम विक्टर, उनके बारे में जाहिर, उनके मैयत में काफ़ी झगड़ा भी हुआ। ये बुक के मेरे फ्रंट पेज पे जो उसका फ़ोटो है, विलियम स्मिथ नाम के एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के हॉकी प्लेयर, फेमस है। आप गूगल पे अगर सर्च करें तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये घटना भी बहुत गंभीर है। मैंने अभी आपको जैसा बताया स्टार्ट में कि एक माँ का निधन होने के बाद टूट गए वो से थोड़ा टाइम There's a video which shows the final rights of William. ठीक है, वो बाद में बताएंगे बेटे, इट्स ओके, लेट हिम कंटिन्यू। मैंने जैसा अभी शुरू में बताया कि एक माँ का निधन होने के बाद बच्चे आगे नहीं आए, मगर माँ की मोहब्बत बच्चों के संबंध में कितनी अच्छी रहती है, मैंने फ्रंट पेज पे दिखाने का काम किया। ये एक माँ है और उसका बेटा जो है विलियम स्मिथ कोरोना से मर गए थे। और दापोड़ी जैसे जहाँ क्रिश्चियन लोग का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर हम लोग ने डेड बॉडी लेके गए, तो बहुत गर्दी थी। आपको पता है कि उस टाइम पर सिर्फ 20 लोगों को परमिशन था जाने के लिए, ज़्यादा लोग, लेकिन आदमी बढ़ा था, इसके लिए 1000-1200 लोग आ गए थे मैयत में। वेरी फेमस हॉकी प्लेयर, फेमस हॉकी प्लेयर था। गर्दी होने के बाद उनकी माँ का एक जिद था कि मैं अपने बेटे को छूना चाहती हूँ। आपको पता है उस टाइम पर WHO का गाइडलाइन था कि डेड बॉडी को रैप रहता था, खोलने का नहीं, उसको हाथ लगाने का नहीं, छूने का नहीं, हैंड ग्लोव्स यूज़ करो, भरपूर ऐसे क्या 28 से भी ज़्यादा उसके गाइडलाइन थे। और माँ का जिद था कि मैं अपने बच्चों को छूना चाहती। वो सीन जो देख रहा था मैं बोला यार ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। तो जितनी गर्दी हो गई थी वो सब गर्दी को हम लोग ने बाहर कर दिया। हम लोग बोले भाई आपने देखा इसको, चलो बाहर निकल जाओ। फिर वो अम्मा के पास आया, मैं बोला अम्मा क्या चाहते आप, क्यों रो रहे? बोले बेटा, बोले मेरे बेटे को, बोले मेरे को स्पर्श करने का, छूने का। बोला आपको पता है मेरा आपका बेटा कोरोना से मरा है? बोला हाँ मुझे पता है। बोला आपको भी कोरोना हो जाएगा, होने दो। बोले मैं मर भी गया तो चलेगा, लेकिन मेरे बेटे को आखिरी बार अगर नहीं छू मैं उसको, तो बोले भाई समाधान नहीं रहूँगा, मैं बहुत दुख होगा इस बात का। मैं बोला अम्मा आ जाओ, बिल्कुल फिक्र मत करो, आप यकीन नहीं, पूरा रैप हम लोग ने खोल दिया। बोला आपको क्या कहाँ स्पर्श करना करो। वो माँ ने अपने बेटे को, आपको मैं बताता हूँ किस तक किया उसने, लेकिन वो अम्मा को अभी तक क्या कोरोना नहीं हुआ। क्या बात, वो अम्मा भी जिंदा है अभी भी। वो किताब मैंने जाके उनको दिया। तो ऐसे बहुत सारे घटना है जो क्रिश्चियन लोग का एक सिस्टम है कि 5 बजे के बाद मैयत नहीं होती। हाँ, उस पर भी काफ़ी आपका घमासान हुआ। ये तो मैंने कोशिश ये किया कि किताब के अंदर महिलाओं में, औरतों में कितनी डेयरिंग होती है वो दिखाने का काम मैंने किया। हिम्मत कितना होता है, मर्द से भी ज़्यादा कई मामले में औरतें हमारी हिम्मत वाली होती है। तो मैंने कोशिश ये किया किताब के माध्यम से दिखाने के लिए। ओशिन नाम की एक लड़की है जो वड़गांव शहरी में रहती है। मुझे फ़ोन आया उसका, बोले अंकल, बोले मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, बोले एक हॉस्पिटल, जहांगीर हॉस्पिटल के अंदर, और हमको बोले उसका लास्ट राइट्स करना। एकदम कड़क लॉकडाउन था पूरा उस टाइम पर। तो बोला भाई ठीक है, हम लोग आते हैं आपके हेल्प के लिए। हॉस्पिटल में गए, डेड बॉडी लिए। डेड बॉडी लेने के बाद कब्रिस्तान में गए। तो कब्रिस्तान में जाने के बाद वहाँ बड़ा समस्या हमको ये देखने मिला पहली बार कि 5 बजे के बाद क्रिश्चियन धर्म के अंदर शायद दफनाते नहीं है।
वो पहली बार हमको देखने मिला उधर जाके। तो वो जो फादर आने के बाद जब देखे हम लोगों ने खड्डा 1-2 फुट का ही खोटा था। जनरली मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, लिंगायत हो, मिनिमम 6 फुट का खड्डा रहता है दफनाने के लिए, तो 1-2 फुट का ही था। फिर हम लोग को बोले कि भाई देखो 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद इधर दफनाने को दिया नहीं जाएगा, अगर वो 1 घंटे में खड्डा खोदा जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये डेड बॉडी लेके जाओ बोले आप वापस। तो बोला अरे वापस तो नहीं ले जा सकते, डॉक्टर हॉस्पिटल लेगा नहीं हो। बोले आप कुछ भी करो, बोले यहाँ से लेके जाओ बोले बाहर। तो हमारा उधर झगड़ा होने लगा वो बात को लेके। फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार हम लोग खुद मेहनत करेंगे। फिर आप यकीन नहीं करेंगे, बस भगवान का एक साथ था। ये जो खड्डा 2 घंटे में उन लोग नहीं खोद पाए, हम लोग ने आधे घंटे में 1 घंटे में खोद के 6 फुट का खड्डा ये करके और उधर फिर उसका लास्ट साइड पे वो इतना गंभीर मुझे लग रहा था वो देख के सब कि लड़की 20-21 साल की रहेंगी वो लड़की, परिवार कोई नहीं होता उसको इधर, सिर्फ माँ थी उसकी और वो उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उनके भाई लोग सब कोई अमेरिका में था, कोई 2 जगहों से। ऑनलाइन हम लोग वो अंत्यविधि दिखा रहे थे। तो वो इतना बुरा लग रहा था कि बेटा बेचारा आ नहीं सकता, लॉकडाउन है, प्लेन सब बंद है और पिताजी का देहांत हुआ, बेटा उधर नहीं। तो ये देखने के बाद बहुत मुझे बुरा लगा। अब ऑनलाइन पे बात आई तो मैं ये भी एक बात आपको ऐड करके बताता चलूँ कि शुरू के वक्त में एकदम जब 45 दिन का जो एकदम कड़क लॉकडाउन जो था, इसमें WHO को भी समझ में नहीं आ रहा था कि बीमारी क्या है। अगर कोई डॉक्टर है तो मुझे लगता है कि वो समझ रहे रहेंगे कि सादा पैरासीटामोल गोली दे दे कि भी पेशेंट अच्छा हुआ है वो दौर के अंदर, कोई काढ़ा पिला पिला के भी पेशेंट अच्छा हुआ है। तो वो दौर के अंदर कितने डेड बॉडी हमको याद नहीं आ रहा कि हम लोगों को ऑनलाइन दिखाना पड़ा। घर का परिवार का कोई भी नहीं आता था, सिर्फ फोन आता था हमको कि हॉस्पिटल में हमारा ये आदमी मरा है, आप वो हॉस्पिटल वो डेड बॉडी ले लो और जाके अंत्यविधि करो। फिर हम लोग बोलने गए यार हमको देखने गए, तो हम लोग बोले ठीक है आप घर में बैठो। फिर वो 10-10, 20-20 लोग हमारे वीडियो कॉल पे ऐसा सब आ जाते थे और वो लास्ट राइट दिखाते थे। मुझे वो बहुत सीन आज भी मेरे आंखों से जाता नहीं कि हम लोग ने देखा है कि ऑनलाइन सब चीज़ आती है, घर में हमारे शूज़ आते हैं, कपड़े आते हैं, खाने आते हैं, मगर अंत्यविधि ऑनलाइन तो ज़रा ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था, जिसपे मैंने किताब में भी लिखा कि मेरे को दिल को एकदम बुरा लगता था। मतलब मरने के बाद ऐसा हुआ कि तूने जिनकी खातिर दुनिया में धन को जोड़ा है उन्होंने तुझे यहाँ लाके छोड़ा है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या और क्या तेरी शान। कुछ जगह ऐसा हुआ कि आप दफनाने गए, सोसाइटी वालों ने ऑब्जेक्शन लिया कि हमारी सोसाइटी के बारे में नहीं करने का, कोरोना वाला है। ऐसा तो बहुत जगहों पे हुआ, खास करके मुस्लिम कब्रिस्तान में भी हुआ, हिंदू लोगों के बीच में भी हुआ। एक किताब में मैंने लिखा भी हूँ कि रोकने वाले भी आ गए, फिर वो हिंदू हो तो शमशान भूमि में रोक रहे थे, मुसलमान है तो कब्रिस्तान में रोक रहे थे, लिंगायत है तो उनकी भी कब्रिस्तान में, क्रिश्चियन भी रोक रहे थे। हर आदमी ये चाहता था कि भाई ये डेड बॉडी जा भी, क्योंकि वो टाइम पे रूल्स ऐसा था महानगर पालिका का, और सभी महानगर पालिका लागू था पूरे महाराष्ट्र के। कोई भी आदमी अगर मर गया तो उसका लास्ट अंत्यविधि उसी शहर के अंदर करना पड़ता था। अगर समझो कोई सोलापुर का है, कोल्हापुर का है, बॉम्बे से रूबी आलमीवाल आ गया, नगर से कोई आ गया, अहमदनगर से, तो डेड बॉडी बाहर ले जाने का अलाउड नहीं था, महानगर पालिका के हद्दी के बाहर जाने का परमिशन नहीं था। अब वो आदमी मर गया तो आपको मैं ये बताता हूँ कि हर कब्रिस्तान का एक कायदा है, वो बेकायदेशीर कायदा है वो एक, जो उसको कोई कायदे को महत्व नहीं, लेकिन वो अपना अपना कायदा हर कब्रिस्तान ने बनाया, जो आज ठेकेदारों ने बनाया, समाज के ठेकेदार जो होते हैं, कि ये एरिया में रहने वाला आदमी ही को ही इधर दफनाने का। अभी एग्जांपल कोंडवा में अगर कोई रहता है तो कोंडवा का आदमी मरा है तो कोंडवा में दफनाएंगा, एरोडा का आदमी एरोडा में दफनाएंगा, एरोडा का आदमी आगे कोंडवा में नहीं, कोंडवा का आदमी बोपड़ी में नहीं। इस किस्म का कब्रिस्तान में सभी क्रिश्चियनों में भी यही है और मुसलमानों में, लिंगायत में भी यही है। तो इस टाइम पर ऐसे प्रॉब्लम आते थे, तो महानगर पालिका के जो कमिश्नर उस टाइम पर थे शेखर गायकवाड़ साहब ने मुझे पूछा बुलाकर के अंजुम भाई तुम जब काम करते हो क्या प्रॉब्लम आता है आप बताओ, बोला हमको। तो बोला सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर ये है कि मरने के बाद वो जो कब्रिस्तान का जो सिस्टम है बोले वो अनाधिकृत जो ट्रस्ट बना है, तो वो ट्रस्ट का बहुत हमारे को तकलीफ आता है। उनका जाके साइन लेके और फिर वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। तो बोले आप क्या चाहते हैं? बोले साहब उनका सबका अधिकार निकाल दो। तो ताबड़तोड़ सबका अधिकार निकाल दिए और जिसको जिधर भी दफनाने का है उधर दफना सकते हो। प्लस हम लोगों ने उसके अंदर एक ऑर्डर भी ऐसा करा के लिया था पुणे कमिश्नर के नाम से
ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था वो। अगर किसी ने भी हमारे को रोकने की कोशिश की, हमारा एक सादा फ़ोन भी कंप्लेंट, सिर्फ फ़ोन पे भी हम लोग अगर फ़ोन पे कंप्लेंट किए तो वो दौर के अंदर उस पर गुनाह दाखिल हो सकता और नॉन बेलेबल ऑफेंस था, 3 महीना कम से कम जेल में जाता था। तो हम लोग ऐसा करके सबको डराने के कब्रिस्तान के लोगों को वो लेटर ही लेके घूमने के। किसी ने मना किया कि भाई ये आदमी तो सोलापुर का है, आप इधर क्यों दफना रहे हो? तो हम लोग बोले देखो कुछ बोलने का नहीं, आपका क्या अधिकार नहीं, 5 मिनट में अगर आप यहाँ से चले गए तो ठीक है, नहीं तो मैं फ़ोन करके जेल में आपको जाना ऐसा पड़ेगा। हुआ एक बार वानोडी में। हुआ 2-3 बार हुआ, वानोडी में हुआ, पुपड़ी के अंदर हुआ, एरोड़ा के अंदर हुआ, अलग अलग कब्रिस्तान में हुआ। यहाँ पर क्रिश्चियन लोग का एक कब्रिस्तान आपने देखे रहेंगे, सेमेट्री बहुत बड़ा है इधर वानोडी के अंदर, उसके बाजू में एक मॉल है, वो मॉल के बाजू में जगह है महानगर पालिका की, तो दफनाने को नहीं दे रहा था मॉल का स्टाफ आया पूरा, वहाँ का मैनेजर वगैरह, और दफनाने को नहीं दे रहे थे। तो हम लोग ने बोले क्या है भाई ने, नहीं बोले मरेले आदमी का वायरस बोले ऊपर जाएंगे। हम लोग ने बोला भाई हम लोग 2-3 महीने से काम कर रहे हैं, हम में से कोई नहीं मरा, और अंदर के आदमी का वायरस कैसे का अंदर जाएगा नहीं क्या? तो फिर भी ये कर रहे थे। तो बाद में हम लोगों को ऐसा करना पड़ा, पुलिस को बुला के ला के उसको अटक करने को लगा, फिर बाद में छोड़ दिया उसको बाद में। लेकिन ऐसा करके हम लोग ने सभी महानगर पालिका को किया। दूसरी और एक बात मैं आपको, अभी हम लोग सोशल वर्कर है, कार्यकर्ता है, तो सोचने का अंदाज भी थोड़ा हमारा अलग ही होता है, और शायद कम पढ़ा लिखा होने की वजह से मैं अलग कुछ सोचता रहेगा। एक चीज़ वो दौर में हमारे हाथ से बहुत अच्छा हो रहा था, आपको पता है कि कोविड के दौर में बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था। जो पेमेंट हॉस्पिटल के लोग मांगता था 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, आदमी पेड करता था, लो भाई एडमिट करो, ऑक्सीजन दो हमारे को, रेमडेसिविर इंजेक्शन ला के दो, जो भी है। तो वो टाइम पे बहुत पैसा मांगते थे वो लोग। ऐसा कई मरतबा घटना हमारे साथ ऐसी हुई कि कोई पेशेंट को लेके गए, 2 लाख 5 लाख रुपया उसने बिल भरा, लेकिन फिर भी मर गया आदमी, 10 लाख भर दिया फिर भी मर गया, और फिर 5-6 लाख भरना पड़ रहा है मरने के बाद भी। तो फिर हमारे को फ़ोन आता था, यार अंजुम भाई ऐसा हो गया, और हमारे परिवार का, हमारे पिताजी बहन जी जो भी है उसका डेथ हुआ, हमने 8 लाख तो भर दिया और 5 लाख रुपये मांग रहे हो, अभी क्या करने का? तो मैं उनको बोलने का, फ़ोन पे नहीं बोलने का, क्योंकि हमको मालूम है कॉल रिकॉर्ड से आपको तो पता है कॉल का क्या क्या यूज़ होता है। उनको हम लोग बुला के लेने के, पूछने के भाई क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसे 8 लाख भरे और 5 लाख भरने के बाद डेड बॉडी वो आपको देने वाले। तो मतलब उनको वापस सवाल करो आप, ठीक है मैं 5 लाख आपका भरने को तैयार है, डेड बॉडी आप हमको ताबे में देंगे क्या? तो बोले नहीं आपको तो ताबे में नहीं दे सकते। फिर बोला क्या करने का? फिर बोले एक काम करो, बोलना ये डेड बॉडी आपके ताबे में रहने दो हॉस्पिटल में, पैसा भी मत दो आप, और बोलना ये डेड बॉडी आप ही रख लो, क्योंकि आपको तो देते नहीं हो। वो डेड बॉडी जब मेरे पास आएंगी तो मैं आपको फ़ोन करके बुला दूंगा। तो ऐसा करके कई लोगों के 5-5, 3-3, 10-10 लाख रुपए बचने के भी काम क्या है। ये भी घटना मैंने उसमें उल्लेख किया हो किताब के अंदर, कि बचाने का भी काम करना है, क्योंकि हमको मालूम है जब वो लूट रहे तो उनको भी हम लोग ने कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा भरने का काम करता है। ऐसा भी बहुत टाइम पे हमारे साथ, कोरोना महामारी में पैसा कुछ काम का नहीं था, ठीक है, जो लोग समझते हैं कि वो पैसा सब कुछ है, तो हमने ऐसा भी देखे 1500 करोड़ का किनी नाम का नगर सेवक मरने के बाद चिता पे उसको फेंके जाने वाले कॉर्पोरेशन के कर्मचारी भी देखे, कर्नाटक के रेलवे मिनिस्टर खड्डे में फेंकता हुआ हम लोग ने वीडियो भी देखे, कई जगह पे विठंबना, मरे हुए इंसान की भी विठंबना करता हुआ हमने देखे। तो मुझे वो दौर में ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अधिकार दिया है, मरने के बाद कोई भी धर्म का हो अगर उसका राख है तो राख नदी में डाल के जब तक वो पूरा नष्ट नहीं होता तब तक के उसका अधिकार है। मुसलमान है तो वो खड्डे के अंदर कम से कम 17-18 महीने 2 साल लगते पूरा ख़त्म होने के लिए, पुराने हड्डी वगैरह होने के, तब तक उसका राइट्स है। मगर ऐसा भी देखे हमने कि कोरोना महामारी के अंदर आपने यूपी बिहार के अंदर देखा कि नदियों के अंदर लाशें बनी रहेगी, सैकड़ों हजारों लाशें, वहाँ लकड़ी जलाने को नहीं मिली तो इंसानों को वहाँ पर टायरों से जलाया गया, टायरों से। यानी आपने तो वो टाइम पे देखा है वीडियो वगैरह सब, वो नहीं, तो मुझे लगता है कि वो सब देखने के बाद कहीं ना कहीं दिल को बहुत दर्द होता था, ठेस पहुँचती थी, और ऐसा लगता था कि मैं कितने लोगों को हम लोग मदद करूं, और बस फ़ोन आता था और मदद के लिए। इतना सारा खिदमत करने के बाद समाज को आप क्या मैसेज देंगे?
ये तो बहुत बड़ा मैसेज मैं इसमें से देना चाहता हूँ। ठीक है, एजुकेशन कम है, पढ़ा लिखा भी नहीं, वो तो जनरल एक नॉलेज है खिदमत तो अच्छा आपने की है। समाज में काम करने का, क्योंकि 20-25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हमको इस मुल्क के अंदर जो माहौल जो बना हुआ है जातिवाद का, प्रांत भाषावाद का, धर्म के अंदर की लड़ाई का, एक दूसरे को गलत नज़र से देखने का, मुसलमान को हिंदू से, हिंदू का मुसलमान से, क्रिश्चियन का इससे, तो ये जो नफरत का माहौल है, मुझे लगता है कि जब तक इस मुल्क के अंदर ख़त्म नहीं होगा, या जब तक हम लोग ये विचारधारा से निकल के बाहर नहीं आएंगे, मुल्क का तरक्की नहीं होगा। क्योंकि हम सब एक माँ बाप से हम लोग पैदा किए गए। हम ऐसा सोचते हैं आदम अलैहिस्सलाम से, हव्वा अलैहिस्सलाम से हमारी पैदाश हुई। कोई उसी को अलग भाषा से बात करता है, कोई क्रिश्चियन उसी से बात करता है। तो जब हम एक ही माँ बाप के औलाद है, एक ही संतान है हम लोग, तो फिर ये फसाद क्यों, ये झगड़ा क्यों, ये आपस में नफरत क्यों? मुझे एक बात का यहाँ पर खंत जरूर व्यक्त करूंगा मैं। आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी में स्पेशल तबलीग जमात को टारगेट किया गया था। आपने देखा रहेगा कि तबलीग जमात के लोग इस कोरोना महामारी को फैला रहे, बीमारी को फैला रहे। जगह जगह पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था, मुसलमानों को सोसाइटी में जाने को दिया नहीं जा रहा था, आइडेंटिटी कार्ड उसका पूछा जा रहा था। फिर ऐसा बोल रहे थे, झूठे वीडियो उस टाइम पर आपने देखा रहेगा सोशल मीडिया में। बाद में उसका खुलासा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी, मीडिया चैनल्स ने भी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करने वाले ने भी उसका खुलासा किया कि कैसा झूठा वीडियो बताया कि मुसलमान लोग उस पर थूक रहे। कुछ लोग बताया कि भाई नोट के ऊपर वो थुक्का लगा रहे। इस किस्म का ऐसा प्रोपोगंडा करके एक समाज को बदनाम करने मीडिया का को काम आप कर रहे बदनाम कर रहे कि मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी था जिन्होंने गलत हैं। फैला। सोशल मीडिया भी उसमें था, मीडिया तो था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, प्रिंट मीडिया भी था, सोशल मीडिया भी था। हर वक्त के अंदर, हर दौर के अंदर इस किस्म की प्रोपोगंडा होता है। मुझे अच्छी तरह मेरी किताब के अंदर मैंने उसका जिक्र भी किया हो। आज से 100 साल पहले जब प्लेग महामारी आई थी, पता है आपको, आपने पढ़ा भी रहेगा उसके बारे में। उस दौर के अंदर भी डॉक्टर नायडू हॉस्पिटल के जो एक डॉक्टर जो थे, मुझे डॉक्टर का नाम नहीं याद आ रहा अभी, मेरी बुक के अंदर लिखा है, जब वो उसको पुणे के अंदर जब उसको जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो टाइम पे भी उस डॉक्टर का पुणे के रहने वाले ने कुछ खून किया था। वो अच्छा काम कर रहे थे समाज के अंदर, तो उसका खून किया गया था और वो खून का इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाने का काम किया। तो इस किस्म का ऐसा चलता है दौर के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस किस्म हम लोगों को We are open to questions. इसमें If से आगे anybody चलना else wants to ask any question, please go ahead. Because the time is up. So if there is any question, you are most welcome. और किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया, तो whatever he is still there with us. कुछ वीडियोस है that you can see it from him. Thank you अंजुम भाई, बहुत मजा आया आपकी बातें सुन के। टूट गए वो सिर्फ थोड़ा टाइम ये लिंगायत धर्म का एक मैयत हो गया था, तो उसके अंदर हम लोग सब, हमारे पूरा कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं। ये क्रिश्चियन का है, सॉरी क्रिश्चियन, जो ऐसा उल्टा हो गया है। ये एक लेडी भी हमारे साथ काम करती है। बहुत सबसे बड़ी बात है कि इसका नाम सगई नायर है, क्रिश्चियन है। तो स्टार्ट में हमारे साथ में वो मदद करने के लिए हमारे साथ में आई थी, और फिर बाद में वो खुद पीपी किट अच्छा आपने निकल दिए ड्रेस से, आप कोट निकाल दिए। आपने देखा इधर काम करने के लिए कोई नहीं, तो फैमिली की भी खाली एक ही आदमी है साथ में उनके। देखो
मदद के लिए खाली, और उनकी एक लड़की है। पूरे कब्रिस्तान में आपको देखेंगे बाजू में जो ये है मॉल है, वो मॉल के लोग हमारे को विरोध करते थे। ऐसे 4 लोग मिलके काम करते आराम से भाई। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा शॉर्ट करके 1-1 सेकंड का। बहुत सारे न्यूज चैनल ने हमारे को पूना में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक और मिसाल देखने को मिली है। यहाँ पर महर्षि नगर में एक कामले फैमिली में एक शख्स की डेथ हो गई थी और वहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो रही थी उनके दाह संस्कार के लिए, लेकिन कुछ मुस्लिम अफराद वहाँ पर आए और उन्होंने उनका न सिर्फ दाह संस्कार किया और फिर सारी जो रीति रिवाज होते हैं उसका ये पालन किया। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या था ये, मतलब कैसे ये हादसा पेश आया और क्या मरीज़ के बारे में बताइए, वो कौन थे और किस तरह से उनकी डेथ हुई थी? नामदेव पांडुरंग कामड़े नाम के एक शख्स जो महर्षि नगर में रहते हैं। हाँ। और ज़ईफ़ थे, 80 साल से भी ज़्यादा उनकी ज़्यादा उम्र थी। उनके घर के अंदर उनका लड़का, उनकी बहू और छोटा एक बच्चा, इस किस्म के ऐसे 3-4 लोग परिवार के लोग रहते थे। अचानक उसके घर के अंदर इंतकाल होने के बाद लोगों में उनके साहबजादे ने बताया कि भाई हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया, हमारी कुछ मदद के लिए आओ। तो लोग वहाँ पर डरने लगे, क्योंकि एक तो पूना शहर के अंदर लॉकडाउन है और दूसरी बात लोगों को डर है कि कहीं ये भी पेशेंट कोई कोविड का तो पेशेंट नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसा हो रहा है अगर कोई कोविड का पेशेंट हो तो उसके पूरे परिवार के लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। ये डर के वजह से मोहल्ले के लोग करीब आने को तैयार नहीं थे। बाद में वहाँ पे जो खुड़े नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जो हमारे परिचय के ताल्लुकात के ज़मीर भाई वगैरह हमारे सब संबंध में, उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि एक डेड बॉडी ऐसी है जिनके कोई लोग नहीं है और वो लोग सब परेशान हैं, तो क्या आपके लोग हमारी इस डेड बॉडी को मदद करेंगे क्या इसका अंत्यविधि करने के लिए? तो हमारे फ़ौरन कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे और रात में तकरीबन 1:30 बजे के करीब पुलिस, स्थानीय पुलिस चौकी से बात करके उनके घर के लोगों की परमिशन लेके पूरी की पूरी टीम, हमारी मूल निवासी मुस्लिम मंच, तिरंगा फाउंडेशन और सभी कार्यकर्ता, हमारे ज़मीर भाई, अशफाक भाई, वो मंत्र उन्होंने पढ़ा। ऐसा तकरीबन 500 से भी ज़्यादा वीडियो है हमारे उस टाइम पे। हम लोग जब वर्क करते थे तो लोग ही हमारे वीडियो निकालते थे, फिर हम लोग उनसे मंगा के लेते थे। फिर ये मुस्लिम का एक है, Thank you, Anjum bhai. This was very, very impressive. I think to really understand the what he's saying, if we have to just go back to those times and how things were so stressful at that time, then we really understand the the intensity of the work they were doing. Let me call upon past President Rotarian Sudin Apte of Prestige Club to give the vote of thanks. Good evening. Very impressive, very stunning stories. But before I come and do a... Hello? Can you hear me? Yeah. So before I formally propose vote of thanks, I want to refer to one part of introduction that Nisar did. On a lighter note, he said Anjum bhai was doing something, some service, then he tried politics. Politics didn't work, and then he came back again to service. I completely agree with you. Even I have gone through that. हमारा politics थोड़ा so हमारा politics थोड़ा अलग था, but I tried and back to service. Anyway, so
I think everyone has heard that story in childhood. वो एक बंदरिया और उसका बच्चा होता है और वो एक पानी में रहते हैं. जैसे जैसे पानी बढ़ता है, first that as a mother वो बंदरिया बच्चे को बचाना चाहती है and finally she puts the child and then stands on it. From my childhood I thought, how can a mother do this? The mother that we see in real life, not only in movies. मूवी वाली मदर तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, बट द मदर्स वी सी इवन इन द होम. So the mother we see normally also, it's very difficult to believe such things can happen. But COVID has shown us so many incidents, and you narrated even more hard-hitting stories. So that was a big learning for everyone. And I must say that I have heard a lot of stories. We have ourselves were on a forefront of various things. But आपने जो कुछ stories बताई, examples दिए, they were very, very touching. It made you think why people behave with another person, and especially in a Rotary, we talk about service above self and everything. It makes everyone think that when tough situation comes, how people behave, and as they say, when tough situation comes, the real tough ones become even more tougher. So salute to you for your work. If you invite somebody in a normal situation for marriage, everybody will show up, or birthday. But in normal courses also, for last rites, very few people go. Some people feel it's not very good to go. So normal course में भी अंतिम संस्कार को लोग कम आते हैं. तो कोविड में तो बहुत ही दिक्कत थी. So you have really did something which was the need of the time. Not only that, but there were so many families, and 3,000 is a mind-blowing number. So 3,000 families means at least on the lower side, 30 to 40,000 people you have given them respite. That whosoever close to them, everybody is worried about their own life. लेकिन उनको ये भी लगता था कि जो भी कोई रिलेटिव गुजर गया है, आपने वो 30-40,000 लोगों को पीस दिया है. कहीं तो at the back of the mind they thought कि अंजुम भाई ये कर रहे हैं तो I need not worry about it. So very big work, and for that I think we should give a big round of applause to him. I think what I liked about the book when he explained, the book is not about what he has done. The book is what he experienced and what we should do. So he's saying that I'm going to give the message, and then he also elaborates. I won't repeat that message. So I really appreciate people write books about themselves and what they do to portray themselves bigger. आपने वहाँ भी आपकी डिफरेंस दिखाई है कि आपने क्या किया वो बताने से बदले उसमें से क्या निकल आया है, आपने क्या देखा और समाज ने क्या करना चाहिए, आपने वो आर्टिकुलेट किया है. सो दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल. लास्टली while interviewing Nisar said once, you also said once कि शिक्षा थोड़ी कम हुई है. मुझे पता नहीं शिक्षा किसकी कम हुई है. जिन्होंने कुछ किया नहीं उनकी कम हुई है कि आपकी शिक्षा कम हुई है. So I think that is very important point that all the time I was thinking that Nisar said, आपने भी कहा. So I think there is one education that you get in schools for which you get some certificate which are of anyway limited value, but there is another सीख जो आपको मिलती है आपके बड़े होते टाइम या जो, so वो आपने बड़ी सीख दिखाई है. So that's really appreciate your courage and all the things that you have done. I think I also agree with your one more point. You said किसी को आपके टीम में से किसी को कोविड हुआ नहीं. So मेरा एक some of the Rotarian friends know, मेरा खुद का भी वही experience है. Phase 1 में हमने we were not at home, especially my wife is here. They were very much worried whether they should allow me to come inside home or not. We did lots of projects. We started an ICU. I think Faris was partner in our that project. $1 lakh से ज़्यादा investment निकाल के हमने ICU चालू किया. We are going every day. In wave 2, I had been to so many hospitals on behalf of district. 24 clubs came together और हमने 70 बेड का ऑक्सीजन सेंटर चलाया पूरा हॉस्टल कन्वर्ट करके. वो दोनों वेव्स में प्रैक्टिकली एवरी डे आई वाज गोइंग इनटू कोविड पेशेंट. वो दोनों वेव्स में मुझे भी कभी कोविड हुआ नहीं. और फिर तीसरे वेव में आई फॉरगॉट माय रोटेरियन ड्यूटी एंड आई डिड नथिंग एंड देन आई गॉट कोविड. And because I call myself very proud Rotarian, God punished me twice.
So when everybody was very safe and going around and wave 3 was not very serious, I got it twice. So what you say is absolutely correct. When you become a form of a god, there is no mechanism God can punish you. And that I think is a great message that you have given, and I think it's a great message and learning for all Rotarians. So thank you very much. I also must thank Rotary Club of Pune Cantonment for giving opportunity to us as well as Far East to come and attend this program. I must also compliment Cantonment. कोथरूड और करवे नगर वाले क्लब लकड़ी पुल क्रॉस करके इस साइड में भैया नहीं आते हैं. और इधर के लोग उधर नहीं जाते हैं. सो वी एट प्रिस्टीन वी हैव स्टार्टेड अ ट्रेंड. आप हमें बुलाओ, हम आपको बुलाएंगे. और ये जो इधर के और उधर के क्लब है वो भी डिवाइड, आप जैसे बोले ना जाति और धर्म की डिवाइड, हमारे यहाँ भी है. सो वो भी हम लोग तोड़ना चाहिए. तो आप आइए. तो दिस इज वेरी यूनिक इंसिडेंस. आई डोंट नो एनी अदर क्लब इन कोथरूड करवे नगर साइड कमिंग एंड डूइंग जॉइंट मीटिंग इन Pune. I had been here. So I'm very happy. I came to Nadi. So you know, I'm very happy here. I've been to Cantonment twice. I think last I came as a foundation director, I think in 1920, right? So very happy to be back to your club, and I look forward for not only great speeches, listening and experiencing together, but hope this fellowship also goes forward. So thank you very much, RCP Cantonment. Thank you very much. So, yeah. Good evening. Thank you for inviting us for such a close to the heart session. Otherwise, we would have not known so many things. After hearing his journey, I would like to just, it's a short message which I came across. I would like to share with you. It says, The Fallen Flowers, my experience in Singapore during my last visit. Morning walk is an usual affair, whether in Singapore or in Chennai. The beauty about it is, I see life happening around me. And every morning in Singapore, I pick up flowers fallen under the trees and keep them neat in a basket meant for puja at home. My activity must have made other morning walkers curious. In Singapore, that number is quite large. One fine morning, I saw one youngster, seemed to be from North India and maybe around 30 years of age, very young compared to and asked, "Why do you pick up fallen flowers, uncle?" "For what for? What do you do with them?" "At least plucking up fresh flowers from the plant makes sense." "I use them to worship God in my house," I replied. Now this seems to be news to him, so he again asked, "Why will you put fallen flowers when there are plenty on the plant itself?" Right? I am helping the flowers fulfill their purpose to be with the God in their last days. They also have life. They also want to be with God like you and me in our last days, isn't it? I told him, and added further, people pluck the buds which have not even blossomed, and some others pluck the ones which had just blossomed, not even letting them release their fragrance. Everyone takes what's beautiful and leaves the plant stripped off its beauty. In Chennai, this is common. Here in Singapore, people don't pick from plants mostly. At least I haven't seen anybody doing it. Every flower has a purpose, that is, to be with the God. While everyone takes away what's there on the plant, I choose to pick up fallen ones. It's not their fault that it's not the fault of the flowers that they have fallen down. They also deserve to be with God. You also try it. You will find peace and happiness in doing it. I find it, that's why I am doing it. I am too old to support anyone, but I can help these flowers meet their destiny. A wonder of wonders, next day I saw him picking up fallen flowers. Now it is his turn to talk. "Uncle, I felt inspired. I decided to pick up fallen flowers for worshipping. As I bent down to pick up, I heard my mom's voice in my head. God is only looking for your emotions and devotion towards him. So go ahead and pick up.
After much deliberation and looking at both sides, I picked the flowers and put it in my palms. I could feel goosebumps and my heart started racing. It was very different kind of love I was feeling inside my body for these flowers. I got them home, washed them, and placed them where they deserved, at the feet of God. This entire experience was overwhelming. I felt good and nice about myself. I felt as if I have saved someone's life or helped someone come out of misery. I had never felt this level of containment before, with flowers at least. And I feel I will continue to do this, pick up those flowers who have fallen down. This is the same thing Mr. Anjum has done. He has taken all the fallen flowers and tried to keep them beside God's feet. We should salute his work and thank you for inviting us for such a wonderful session. Thank you so much. Thank you, Rotary Vanita. Let me now ask Anjum sir to please come ahead. We'll give a token of our appreciation. Please.